क्योंकि वक्फ की जमीनें सब प्राइम लोकेशंस पे हैं, तो उन सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को वो जमीन प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। ये मेरा सीधा आरोप है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, एकदम सीधा आरोप। और जब समय पड़ता है, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को समय जरूरत पड़ती है, ये लोग अंदर से उसको समर्थन कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे बगल में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी हैं। ये उत्तर प्रदेश के से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ये जब भी अभी भी भाषण दे रहे हैं, आप सुनिएगा अभी उनका भाषण, सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की चिंता करते हैं, मुसलमानों की समस्याओं पर बोलते हैं। और जब समय पड़ता है, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को समय जरूरत पड़ती है, ये लोग अंदर से उसको समर्थन कर देते हैं। हर मामले में देखा गया है। जब से ये लोग दिल्ली की राजनीति में आए हैं, धारा 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, सारी जितनी भी भाजपा की नीतियां रही हैं, ये लोग उनको समर्थन करते आए हैं। शराब घोटाले में जब इन लोग का नाम आया, तब थोड़ा सा बीजेपी के खिलाफ बोले और पार्लियामेंट के अंदर इतना शोर करते हैं। इनका शोर करने से भारतीय जनता पार्टी अपना सारा बिल पास करा लेती है। पार्लियामेंट में शोर करने की जगह थोड़ी है पार्लियामेंट। आप बिल सरकार तो चाहती है कि आप शोर शराबा करें और हम धीरे से अपना काम कर लें, बिना बहस के बिल पास हो जाए। आज बिना बहस के बिल पास होने की वजह से संजय सिंह जी कई महीना जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहे। ऐसा कानून कब बन गया? अरविंद केजरीवाल जी एक टीवी कार्यक्रम में मैं देख रहा था उनको, उन्होंने पूछा कि अरे ये पीएमएलए कानून कब बन गया, इसमें बेल ही का प्रावधान नहीं है। जब संजय सिंह जी पार्लियामेंट के अंदर शोर करेंगे तो देश की जनता जान ही नहीं पाएगी कि पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। और इसका पूरा फायदा सरकार ने उठा करके सारी वो बिल पास करा ली जो जन विरोधी थी, जिसका खामियाजा अब देश की जनता उठा रही है। सरकार तो चाहती है कि विपक्ष के लोग शोर करें और हम उसका फायदा उठा करके सारी बिल पास कर लें। उन्होंने पैसा किया, पास कर लिया। जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उस समय संजय सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं। मैं कम से कम बताऊं आपको कि कई दर्जन मस्जिदें टूटी इधर 5 साल के अंदर। बवाना में एक मस्जिद में तो मैं खुद गया था। बवाना में पूरी मस्जिद शहीद कर दिया, और वहां बवाना में आम आदमी पार्टी का एमएलए था, उसके बावजूद भी एमएलए वहां देखने तक नहीं गया। मैं गया वहां पे, सारी मीडिया को लेके गया। उसके बाद रंगपुरी और इधर 1 साल के अंदर कम से कम 12 से ज़्यादा मस्जिदें टूटी, 4-4, 5-5 कब्रिस्तान कब्जा हो गई। महरौली में एक मस्जिद को रातों रात शहीद करके वहाँ बिल्डिंगें बन गई। वक्फ की ज़मीनों को लूटा गया, सिरे से लूटा गया। अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ के वक्फ के चेयरमैन थे, वो मुसलमान थे, लेकिन जब सारी ज़मीनें लूट जाती हैं तो ये लोग बाद में जा कर के एक हाई कोर्ट में कहने को केस कर देते हैं कि हम तो केस कर दिए हैं। कम से कम 16 मस्जिदें और 10 से ज़्यादा कब्रिस्तानें। लोधी रोड पर बहुत बड़ी कब्रिस्तान थी, एक मस्जिद थी, वहाँ आलीशान आज बिल्डिंग बनी हुई है। निज़ामुद्दीन औलिया के सामने की कब्रिस्तान पे बुलडोजर चल गया। पिछले 10 साल के अंदर, जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तब से दर्जनों मस्जिदें शहीद हुई, दर्जनों कब्रिस्तानें कब्जा हुई, और मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मस्जिद पर हुआ हो, कई मोहल्लों में की घटनाएं हुई हैं। कभी आम आदमी पार्टी या संजय सिंह जी वहाँ मुसलमानों से मिलने तक नहीं गए।
कभी भी कोई घटना हुई दिल्ली के अंदर, ये लोग मुसलमानों से मिलने नहीं जाते हैं, न उनके साथ खड़े होते हैं, न उनकी कोई बात करते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो मुसलमान मुसलमान करने लगते हैं। जब दिल्ली में कोई भाषण देंगे, कहीं बंगाल में जाएंगे या कहीं दूसरे राज्यों में जाएंगे जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहां मुसलमानों की बात करने लगते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े वफादार हैं। इतना बेवकूफ़ तो मुसलमान नहीं है। आप भारत माता की जय बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये भाजपा की भाषा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप जा करके मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, वक्फ बोर्ड के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जेपीसी में क्या किया संजय सिंह जी ने, आम आदमी पार्टी ने क्या किया? अमानतुल्लाह खान तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, सारी मस्जिदें तोड़वा दिए, सारी कब्रिस्तानें कब्जा हो गई, महरौली के अंदर रात में शहीद कर दिया मस्जिद, और अगले ही दिन वहाँ के बगल में बिल्डर ने बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया। अब कहने को ये लोग जा करके हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके अब कहते हैं कि हमने पिटीशन फाइल किया। जब वक्त पे आप नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, मरने के बाद दवाई लेके आके क्या करेंगे आप? जब मरीज मर जाएगा तब दवाई लेके क्या करेंगे? अरे जिंदा रहते उसका इलाज करना पड़ेगा। जब वक्फ बोर्ड पे नोटिस जा रहा था, वक्फ ज़मीनों को खोजने का समय था, जब उनको पुनरुद्धार करने, 16 मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं दिल्ली के अंदर, बड़ी बड़ी मस्जिदें जहां 1000 से लेकर 2000 तक लोग नमाज पढ़ सकते हैं। साकेत में है, वसंत कुंज में है, तमाम 16 मस्जिदें हैं, अभी भी मौजूद हैं मस्जिदें। मुगल ज़माने की बनी हुई मस्जिदें हैं, लाहौर पत्थर की ईंटों की बनी हुई मस्जिदें हैं। 16 मस्जिदें हैं देश में, पूरे दिल्ली के अंदर, जो बंद पड़ी हैं, प्राइम जगह पे है। उन जमीनों को हाथ, अब वो पुरानी इमारत है, उसके गिरने का इंतजार हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि देश में जो बातें होती हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं ये लोग, संविधान का नाम लेते हैं, लेकिन ना तो दलित का। राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली, आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली। राजेंद्र पाल गौतम विधायक थे आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। इन्होंने उसको सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया, उसको मंत्रालय पद से हटा दिया राजेंद्र पाल गौतम साहब को, उसको इस्तीफा मांग लिया उससे। क्या क्या गलती कर दिया था राजेंद्र पाल गौतम ने? लेकिन बात करते हैं भगत सिंह की, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, बात करते हैं दलित समाज की। उनको लगता है कि हम बाबा साहब की बात करेंगे तो दलित समाज खुश हो जाएगा, और वक्फ बोर्ड की और मस्जिद मदरसे की और मुसलमानों को, भाजपा के अत्याचार हमको गिनाया जाता है कि भाजपा मुसलमानों पे इतना अत्याचार कर रही है। ये आंसू बहाने से क्या फायदा होगा? आप क्या रोक पा रहे हैं भाजपा को? आप भाजपा के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आप तो धीरे से अंदर से समर्थन कर देते हैं जब भी कोई बात आती है पार्लियामेंट के अंदर। कभी आप, हर सरकार यही चाहती है कि सदन के अंदर हंगामा हो, चिल्ला चिल्ली हो, हम अपना बिल धीरे से पास कर लें, उस पर बहस ना हो। बहस होगी तो पूरा देश जानेगा ना कि सरकार कौन सा बिल पास कर रही है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। ये इसीलिए चिल्ला रहे थे संजय सिंह कि चिल्ला चिल्ली करके भाजपा को एक मौका दे दो, वो सारी बिलें पास कर ले। कभी भी चंद्रशेखर जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, वो ये बात, एक सांसद उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि अरे ये बहुत पागल है, चिल्लाता बहुत है, इसको नहीं मिलेंगे हम, छोड़ दीजिए इसको। हमने पूछा अरे क्यों नहीं मिलना चाहते? बोले पार्लियामेंट चिल्लाने की जगह है, पार्लियामेंट में चिल्लाने कोई मदारी बाजार है क्या? वो पार्लियामेंट चिल्लाने की जगह नहीं है। चंद्रशेखर जी ने हमसे कहा पार्लियामेंट में आप हेल्दी डिबेट करो, बहस करो, एक एक बिल पर एक एक महीना बहस करो, पूरा देश जाने की क्या हो रहा है, देश के पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। आप चिल्ला चिल्ली कर करके उसको मछली बाजार बना करके आप हर सरकार, चंद्रशेखर जी ने हमको ये बात बताई थी कि हर सरकार चाहती है कि विपक्षी सांसद चिल्ला चिल्ली करें, हम या तो एडजर्न कर दें और नहीं तो चुपके से अपना बिल पास कर लें। मेजॉरिटी होती है सरकार के पास, वो बिल पास कर सकते हैं। विपक्ष चिल्ला चिल्ली करके
कोई नहीं चिल्ला रहा है। संजय सिंह जी अपने 4 सांसदों को लेकर चिल्ला चिल्ला के सारा बिल भाजपा का पास करवा दिए। आज जब दिखाने में लगता है कि भाजपा के बड़े घुर विरोधी हैं, भाजपा को बिल्कुल चाहते नहीं हैं, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं नेशनल चैनल पर डिबेट करता हूँ, इतना तो राजनीति समझता हूँ कि संजय सिंह जी जब भी जरूरत पड़ती है भाजपा को आप लोग अंदर से समर्थन कर देते हैं, और जब आपको मुसलमानों के इलाके में जाते हैं तो आप याद दिलाते हैं मुसलमानों को कि भाजपा आप पर बहुत जुल्म कर रही है। हम भाजपा के जुल्म को हम देख लेंगे, हम ही देख रहे पिछले 10 साल से, 2014 से लेकर आज तक, चाहे मामला ज्ञानवाफी का हो, चाहे मामला लोधी रोड के कब्रिस्तान का हो, चाहे मामला बवाना की मस्जिद का हो, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया के सामने की मज़ार का हो या कब्रिस्तान का हो, या देश में जो भी मामले हुए हैं, जितनी भी लिंचिंग्स मुसलमानों की हुई हैं, जितनी भी मुसलमानों पर परेशानियां आई हैं, संजय सिंह जी आप नहीं गए। और ये भाषण के ऊपर से दिखावा करना, इससे कुछ नहीं होता है। पेड़ तब हरा भरा रहता है जब उसकी जड़ में पानी पड़ेगा। एक टिकट नहीं दिए, कोई मुस्लिम मोहल्लों में इनके सफाई का काम नहीं हो, जबकि नगर निगम में भी ये लोग हैं। आज दिल्ली के अंदर मुसलमानों के इलाके में जाकर देख लीजिए, इतनी गंदगी होती है, सफाई ये लोग नहीं कराते। घरों में मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं देते, बिजनेस उनका जो होता है वहां रोकने की कोशिश करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी का तो जो हाल है आप लोग देख ही रहे, उनसे तो हमको कोई शिकायत नहीं है, लेकिन संजय सिंह जी इतना मुसलमानों की हिमायती बनते हैं, लेकिन वक्त पड़ता है तो कोई काम नहीं आता है। जब बीजेपी को ज़रूरत पड़ती है ये लोग कभी मुस्कुरा के तो कभी चिल्ला के बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। तो करते रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ना तो कोई पार्टी है और ना हमारा सपना है, ना हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हम लोग तो 70 साल से इस देश में हिंदू को प्रधानमंत्री बनाते चले आ रहे हैं, 70 साल से मुख्यमंत्री हिंदू को बनाते चले आ रहे हैं, क्षेत्र का विधायक भी हिंदू बनाते हैं, सांसद भी हिंदू बनाते हैं, गांव का मुखिया भी हिंदू बनाते हैं। हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हमको राजनीति में आना है? हम तो आपको, लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है ना संजय सिंह, ये सब जानते हैं आपको। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ने गए थे तो मुसलमानों ने आपकी जमानत जब्त कर दी थी। कोई फायदा नहीं है, मिलना है तो दिल से मिलिए, ये दिखावे से नहीं चलेगा। अगर मिलना है तो दिल से मिलिए, हमारी समस्याओं को हमारे साथ लगी करके करिए, लेकिन राजनीति मत कीजिए। 70 साल से हम लोग मुसलमानों के साथ इस देश में, दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ बहुत राजनीति हो चुकी। अब मत कीजिए आप, और कम से कम आप लोग तो मत कीजिए। हम लोग तो आपके साथ गए थे ईमानदारी के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। अब इस पर तो मुझे आगे कुछ कहना ही नहीं कि आप लोगों ने क्या किया पिछले 10 साल के अंदर, और आगे भी आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।